10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार 5 दिसंबर को कहा कि ये नई इमारत 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2022 में संसद का सत्र नई बिल्डिंग में ही चलाया जाएगा। बिरला ने बताया कि इस नई इमारत के निर्माण में सीधे तौर पर 2000 लोग और अप्रत्यक्ष रूप से 9000 लोग जुड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा, नई इमारत देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेगी। उम्मीद है आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022 में संसद सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इस नई बिल्डिंग को बनाया जाएगा। सितंबर 2020 में इसके लिए बोलियां लगाई गई थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने लगभग 862 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य के लिए जीत हासिल की थी। भूकंपरोधी होगी नई इमारत। संसद की नई इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी और इसके बनाए जाने पर कुल खर्च 971 करोड़ आएगा। नई बिल्डिंग भूकंपरोधी भी होगी। स्वदेशी होगी बिल्डिंग। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के वर्तमान मंदिर को 100 साल पूरे हो रहे हैं। यह हमारे देश के लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के लोग नई बिल्डिंग को बना रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। 1000 से अधिक सांसदों के लिए जगह। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 1224 सांसद एक साथ इस बिल्डिंग में बैठ सकते हैं, जबकि दोनों सदनों के सभी सांसदों के लिए एक नया कार्यालय परिसर मौजूदा श्रम शक्ति भवन के स्थल पर बनाया जाएगा। इस नई इमारत में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने और राज्यसभा के 384 लोगों के बैठने की जगह होगी। यह इंतजाम दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। कितने फ्लोर होंगे? ओम बिरला ने कहा कि इस नई बिल्डिंग में मंजिलों की संख्या पुरानी इमारत जितनी ही होगी। एक बेसमेंट होगा, फिर ग्राउंड फर्स्ट और फिर सेकंड फ्लोर होगा। इसकी ऊंचाई पुरानी बिल्डिंग जितनी ही होगी ताकि दोनों साथ में देखने पर समान ऊंचाई की लगे। प्रदूषण का ध्यान रखा जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि नए संसद भवन के निर्माण कार्य के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बिल्डिंग में सभी सांसदों के लिए अलग कार्यालय भी होंगे। सब कुछ डिजिटल। नई बिल्डिंग में सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल तकनीक से लैस होंगे और पेपरलेस बनाए जाने की दिशा में एक कदम आगे होंगे। लाइब्रेरी और लाउंज भी होंगे। इस नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा ताकि भारत की लोकतांत्रिक विरासत दिखाई दे। साथ ही इसमें संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कमेटी रूम्स, खाने की जगह और पार्किंग स्पेस भी होगा। वर्तमान संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था और इसे 6 साल में 83 लाख की लागत से तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।